जय श्री राधे कृष्ण। जय पुरुषोत्तम भगवान। भाइयों और बहनों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस पावन कथा श्रृंखला में। आज हम सुनेंगे अधिक मास कथा का अध्याय 13, एक ऐसी अद्भुत कथा जो इंसान के जीवन को बदल देने वाली मानी जाती है। कहते हैं, अधिक मास में जो भी श्रद्धा और विश्वास से भगवान विष्णु का नाम लेता है, उसके जीवन के दुख धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। यह महीना केवल पूजा पाठ का नहीं, बल्कि अपने मन को शुद्ध करने का महीना है, अपने कर्म सुधारने का महीना है और भगवान के करीब आने का महीना है। तो आइए पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ कथा को आरंभ करते हैं। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। राधे कृष्ण की जय। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक छोटा बेटा था। ब्राह्मण बहुत ही सीधा सादा और ईमानदार इंसान था, लेकिन गरीबी इतनी ज्यादा थी कि कई बार घर में खाना तक नहीं बन पाता था। उसकी पत्नी रोज भगवान से प्रार्थना करती, हे प्रभु, हमारे दुख कब दूर होंगे? लेकिन ब्राह्मण हमेशा मुस्कुराकर कहता, भगवान देर जरूर करते हैं, लेकिन अंधेर नहीं। एक दिन गांव में कुछ साधु संत आए। पूरे गांव के लोग उनके दर्शन करने पहुंचे। ब्राह्मण भी वहां गया। उसने साधुओं की बहुत सेवा की। तब एक वृद्ध संत ने उससे पूछा, बेटा, तुम इतने दुखी क्यों लग रहे हो? ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं गरीब जरूर हूं, लेकिन भगवान पर भरोसा नहीं छोड़ा। बस परिवार का दुख देखकर मन टूट जाता है। संत मुस्कुराए और बोले, क्या तुम अधिक मास का व्रत करते हो? ब्राह्मण ने कहा, महाराज, मुझे इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं। तब संत बोले, यह महीना स्वयं भगवान विष्णु का प्रिय महीना है। जो व्यक्ति इस महीने में कथा सुनता है, दान करता है, भगवान का नाम जपता है, उसके जीवन के पाप नष्ट होने लगते हैं। ब्राह्मण ने उसी समय संकल्प लिया, मैं पूरे अधिक मास भगवान की भक्ति करूंगा। अगले दिन से ही ब्राह्मण सुबह जल्दी उठने लगा, नदी में स्नान करता, फिर भगवान विष्णु के मंदिर जाकर दीपक जलाता। उसके पास ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन वह सच्चे मन से पूजा करता था। कभी एक फूल चढ़ा देता, कभी तुलसी दल और कभी सिर्फ आंखों के आंसू। धीरे धीरे गांव के लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। कोई कहता, भक्ति से पेट नहीं भरता। कोई कहता, इतनी पूजा करके भी गरीब ही है। लेकिन ब्राह्मण ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। वह रोज कहता, मुझे भगवान पर भरोसा है। एक दिन भगवान विष्णु ने उसकी परीक्षा लेने का विचार किया। भगवान एक साधु का रूप धारण करके उसके घर पहुंचे। उस समय घर में केवल थोड़ा सा आटा बचा था। पत्नी उसी से रोटी बनाने वाली थी। तभी साधु ने आवाज लगाई, भिक्षा दे दो माता। पत्नी परेशान हो गई। उसने सोचा, अगर यह आटा दे दिया तो हमारे बच्चे क्या खाएंगे? तभी ब्राह्मण बोला, जो भगवान पर भरोसा करता है, उसे भूखा नहीं रहना पड़ता। उसने पूरा आटा साधु को दे दिया। साधु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी भक्ति सच्ची है। इतना कहकर साधु वहां से चले गए। रात हुई। घर में खाने को कुछ नहीं था, लेकिन तभी अचानक गांव का एक व्यापारी वहां आया। उसने कहा, ब्राह्मण जी, आज मुझे सपना आया कि आपके घर भोजन पहुंचाऊं। उस व्यापारी ने अनाज, फल और धन से पूरा घर भर दिया।
पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। वह समझ गई, आज स्वयं भगवान ने उनकी परीक्षा ली थी। धीरे धीरे पूरे गांव में यह बात फैल गई। जो लोग पहले मजाक उड़ाते थे, अब वही लोग ब्राह्मण से पूछने लगे, आपकी भक्ति का रहस्य क्या है? ब्राह्मण बोला, भक्ति में दिखावा नहीं होना चाहिए। भगवान दिल देखते हैं। उस दिन से गांव के कई लोग अधिक मास का व्रत करने लगे। गांव में रोज भजन होने लगे, कथा होने लगी, गरीबों को भोजन कराया जाने लगा और धीरे धीरे पूरे गांव का वातावरण बदल गया। लालची सेठ की कथा। उसी गांव में एक बहुत अमीर सेठ भी रहता था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसे भगवान पर विश्वास नहीं था। वह हमेशा कहता, धन से सब कुछ खरीदा जा सकता है। जब उसने ब्राह्मण के चमत्कार की बात सुनी, तो उसने सोचा, मैं भी अधिक मास करूंगा ताकि मुझे और धन मिले। लेकिन उसका मन साफ नहीं था। वह दिखावे के लिए पूजा करता, लोगों को दिखाने के लिए दान देता। एक रात उसने सपना देखा। भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, भक्ति का मतलब सौदा करना नहीं होता। सच्चा भक्त वही जो बिना लालच के भगवान को याद करे। सेठ डरकर उठ बैठा। अगले दिन वह ब्राह्मण के पास गया और बोला, मुझे सच्ची भक्ति सिखाइए। ब्राह्मण मुस्कुराया और बोला, पहले अपने मन से अहंकार निकालो। उस दिन से सेठ बदल गया। उसने गरीबों की मदद शुरू की, भूखों को भोजन कराया और सच्चे मन से भगवान की पूजा करने लगा। अधिक मास का महत्व। भाइयों और बहनों, अधिक मास हमें यही सिखाता है कि धन दौलत हमेशा साथ नहीं रहती, लेकिन भगवान का नाम हमेशा साथ रहता है। जो व्यक्ति इस महीने में भगवान विष्णु का नाम जपता है, कथा सुनता है, दान करता है, जरूरतमंदों की सहायता करता है, उसके जीवन में सुख शांति आने लगती है। एक दिन ब्राह्मण मंदिर में बैठा रो रहा था। तभी मंदिर के पुजारी ने पूछा, क्या हुआ? ब्राह्मण बोला, मैं रो इसलिए नहीं रहा कि मैं गरीब हूं। मैं रो इसलिए रहा हूं कि भगवान ने मुझे इतना प्यार दिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और तभी मंदिर में रखी भगवान विष्णु की मूर्ति से फूल गिरा। पूरा मंदिर जय श्री हरि के जयकारों से गूंज उठा। इस कथा से हमें 3 बड़ी बातें सीखने को मिलती हैं। पहली सीख, भगवान पर भरोसा कभी मत छोड़िए। दूसरी सीख, भक्ति में दिखावा नहीं होना चाहिए। तीसरी सीख, अधिक मास में किया गया छोटा सा पुण्य भी बहुत बड़ा फल देता है। तो भाइयों और बहनों, यह थी अधिक मास कथा अध्याय 13। अगर आपने इस कथा को सच्चे मन से सुना है, तो भगवान पुरुषोत्तम आपकी हर मनोकामना पूर्ण करें। कमेंट में जरूर लिखिए, जय पुरुषोत्तम भगवान। और कथा सुनने से पहले और बाद में भगवान का धन्यवाद जरूर कीजिए। जय श्री राधे कृष्ण। जय पुरुषोत्तम भगवान। हरि बोल।